नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक बहुत बड़े हिंदी साहित्यकार हुए हैं, आलोचक हिंदी साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने अनेक निबंधों की रचना की है, अनेक आलोचनाओं की उन्होंने रचना की है और साथ में उन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को भी आधार बनाया है अपने साहित्य में। तो पाठ पर जाने से पहले हम उनके जीवन परिचय से अवगत होते हैं। ध्यान से देखिए। नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 19 अगस्त 1907, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश बलिया जिला और उसमें एक छपरा गांव है, यूपी में है। बलिया डिस्ट्रिक्ट है, उसी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है छपरा, वहां पर उनका जन्म हुआ था। जन्म कार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मौलिक निबंधकार और सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार थे। नवीन मानवतावाद और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के कारण उनका पांडित्य बड़ा ही लचीला और आधुनिक है। बौद्ध आधुनिक मतलब आज के यथार्थ पर आधारित है। पुरस्कार उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। उनकी रचनाएं, सबसे पहले आलोचना देखते हैं। सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास आदि। अब है उपन्यास, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा। फिर है निबंध, अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व आदि उनके प्रसिद्ध निबंध है। उनकी मृत्यु हुई 19 मई 1979 को, 1979 में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो आज हम पाठ पढ़ेंगे वो उनका एक प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध में उन्होंने यथार्थ को उजागर किया है, अर्थात द्विवेदी जी ने बताया है कि आज भी हमारे समाज में ईमानदारी, निष्ठा, सच्चाई, परोपकार जैसे गुण विद्यमान है। ये जो निबंध है इसमें उन्होंने अपने जीवन की सच्ची घटना को आधारित किया है या प्रकट किया है। जब एक बार लेखक अपने परिवार सहित कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ एक घटना घटती है जिससे उनके पूरे परिवार को विचलित होना पड़ता है, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे लेखक के मन में लोगों के प्रति थोड़ी गलत अवधारणा पनपती है। लेकिन जैसे ही उनको यथार्थ का बोध होता है, सच्चाई का ज्ञान होता है, तो लेखक के मन में अच्छे विचार उमड़ने लगते हैं और वो सोचते हैं कि आज भी हमारे समाज में ईमानदारी, सच्चाई जैसी कुछ चीजें शेष हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया निबंध क्या निराश हुआ जाए। तो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाना मतलब थोड़ा सा डर जाता है, निराश हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। कि लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब लेखक कई बार न्यूज देखते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं,
तो उनमें वो ठगी की, चोरी की, धोखेबाजी की, तस्करी मतलब एक सीमा से दूसरी सीमा के बीच अवैध धंधा, मतलब बिना जानकारी के चोरी जैसी वस्तुओं को इधर से उधर भेजना। तो भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी आदि के केस वो जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कई बार उनका मन निराशा से या डर से भर जाता है। आज हमारे देश में ही नहीं, हर जगह पे ऐसा माहौल बन गया है कि लोग एक दूसरे पर दोष लगाने लगे हैं। ऐसा महसूस होता है कि समाज में कहीं भी ईमानदारी नहीं बची हुई है। हर व्यक्ति के ऊपर शक किया जाता है, उसे संदेह भरी नजरों से देखा जाता है और उसमें पता नहीं कितने ही दोष मतलब डिसेबिलिटी जिसे बोलते हैं, अवगुण, दोष मतलब अवगुण उसमें गिनाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और हमेशा रहेगा। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं कि एक बार लेखक को किसी आदमी ने कहा था कि आज के समय में वही व्यक्ति सुखी रहता है, वही व्यक्ति संपन्न होता है जो कुछ नहीं करता है, सिर्फ अपने लिए सोचता है और अपने लिए ही करता है। अगर वो कुछ नहीं करता, किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता, तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं ढूंढते हैं। तो लेखक कहते हैं, दूसरी ओर लेखक का ये भी मानना है कि ये देश जो है, ये भारतवर्ष जो है, इतना बड़ा महासमुद्र है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे लोग, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ अनेकता में एकता पाई जाती है। तो क्या हमारे देश में वो सभ्य, वो संस्कृति, वो विद्वान लोग कहीं गुम हो गए हैं, या हमारा ये जो महासमुद्र जैसा भारतवर्ष है, क्या ये फिर से वैसा ही बन सकेगा जैसा रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय के टाइम में था? यह सही नहीं है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और दुख तथा झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। कि लेखक कहते हैं कि कुछ दिनों से या कुछ समय से ऐसी स्थिति बन गई है, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बन गया है कि ईमानदारी से जो मेहनत करके, निरीह मतलब कुछ लोग जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने घर का, अपने लोगों का जो गुजारा चलाते हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, वही लोग उस चीज के शिकार हो रहे हैं कि उस ईमानदारी पर जीने वाले लोगों को ही बेवकूफ और मूर्ख समझा जाने लगा है। और जो लोग धोखाधड़ी के साथ अपना रोजगार करते हैं, ऊपर बढ़ जाते हैं, उन लोगों को सब सराहते हैं। वो लोग कैसे फल फूल रहे हैं।
सच्चाई केवल भीरू, भीरू मतलब डरपोक, और बेबस, बेबस मतलब लाचार लोगों के हिस्से में है। ऐसी स्थिति में जो जीवन के महान मूल्य हैं, जैसे अच्छे काम करो, दूसरों की सहायता करो, हमेशा ईमानदारी दिखाओ, अच्छे गुणों को अपनाओ, जैसे महान मूल्य आज समाप्त होते जा रहे हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व दिया ही नहीं है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। कि भारतवर्ष ने कभी भी हमारे देश में जो महान लोग हुए हैं, उन्होंने कभी भी भौतिक वस्तुओं को, सांसारिक वस्तुओं को महत्व नहीं दिया है। उन्होंने जितना जो भी कमाया, जो भी काम किया, वो दूसरों की भलाई के लिए अर्पित कर दिया है। कि मनुष्य के अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं, और मनुष्य में जो आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठ जाता है, वही उसका चरम और परम है, मतलब वही उसका लक्ष्य रहता है। जैसे लोभ हो गया, मोह हो गया, गुस्सा हो गया, ये सब तो मनुष्य के स्वाभाविक गुण होते हैं। समय के अनुसार मनुष्य को गुस्सा भी आता है, मनुष्य के अंदर शांत भाव भी होता है, तो उन सब उनके गुणों को प्रधान शक्ति मान लेना यह उचित नहीं होता। क्योंकि एक समय ऐसा होता है जब व्यक्ति बहुत अधिक गुस्से में होता है, और एक समय ऐसा होता है जब व्यक्ति शांति से काम लेता है। लेकिन अपने मन को और बुद्धि को केवल उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना ये तो सही नहीं है। अगर व्यक्ति बिना विचारे, बिना सोचे, बिना समझे कुछ काम करेगा तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। उन्हें सदा संयम मतलब धैर्य के साथ उन्हें बांधने का प्रयत्न करना चाहिए। कि जैसे दूसरी तरफ भूखे आदमी को खाना जरूर चाहिए, बीमार आदमी को इलाज चाहिए, और गुमराह मतलब भटके हुए आदमी को, जो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, उन आदमियों को ठीक करने के लिए उपाय जरूर करने चाहिए। तो उन चीजों से हम मना नहीं कर सकते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरे लोगों को भूल जाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल सत्य है कि हमारे देश में कोटि कोटि मतलब सौ या सहस्रों हजारों जो गरीब लोग हैं, दरिद्र जन मतलब गरीब लोगों की जो हीन अवस्था है, जो उनकी स्थिति है, जो हालत है, उसको दूर करने के लिए हमारे देश में अनेक कानून, अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन लोगों को छोड़कर केवल अपनी ही जरूरतों को पूरा करते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को
दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो देखिए लेखक क्या कहते हैं इधर कि हमारे देश में हमेशा धर्म को सबसे बड़ा माना गया है। चाहे यहाँ पर कैसी भी व्यवस्था है, कानून कैसा भी बनाया जाए, लेकिन कानून से ज्यादा धर्म को अधिक महत्व दिया जाता है। कि यही वजह होती है कि बहुत से लोग धर्म भीरू होते हैं कि वो धर्म से डरते हैं और इसी वजह से कानून में भी कमियां निकालने में नहीं हिचकिचाते हैं। कि इस बात के बहुत सारे प्रमाण सबूत मिल जाते हैं कि समाज के जो ऊपरी वर्ग है, ऊपरी वर्ग मतलब उच्च वर्ग में जो भी होता रहे, भीतर ही भीतर भारतवर्ष की भारत में लोग यह भी अनुभव हो रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। भले ही लोग कितना भी कानून को सराहे, लेकिन उनका धर्म उनके कानून से भी बड़ा माना जाता है। कि देश में अभी भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। कि जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, आपस में प्रेम करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाने वाले को पाप समझते हैं। तो लेकिन समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश फैल गया है कि इससे यही साबित होता है कि जिन चीजों को हम गलत समझते हैं और समाज में उन्हीं तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन कमाते हैं और दूसरों पर अत्याचार करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। रस लिया जाता मतलब मजा लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है कि बुराई के साथ मजा करना, उसको बढ़ा चढ़ाकर और बता देना और भी बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। कि अच्छाई में मजा तो लेते हैं लेकिन उस अच्छाई को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं, ये तो और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। कि कुछ अनेक ऐसी घटनाएं भी घटित होती है हमारे समाज में जिससे लोगों का हृदय प्रवर्तित होता है, उनके मन में अच्छी भावना पनपती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे कठिन शब्दों के अर्थ। जो कठिन शब्द आए हैं उनके मैं अर्थ आपको बताती हूँ। ओके बच्चों, देखिए शब्द
शब्दार्थ। तस्करी मतलब चोरी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना जानकारी के की जाती है। आरोप, प्रत्यारोप, एक दूसरे पर दोष लगाना, एक दूसरे पर दोष लगाना। आगे है मनीषी, मनीषियों मतलब विद्वानों, विद्वानों। बेबस, लाचार, भीरू, डरपोक, भीरू, डरपोक। आगे है गुमराह, भटके हुए, गुमराह मतलब भटके हुए। नेक्स्ट है भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं सुख सुविधा वाली वस्तुएं। नेक्स्ट है दखिया सुनी, पुराने विचारों वाले, पुराने विचारों वाले। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, आगे का लेसन फिर से पढ़ेंगे। आपका होमवर्क यही रहेगा, अच्छे से आपको रीड करना है लेसन और कठिन शब्दों को उनके अर्थ के साथ लिखना है। धन्यवाद।